नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का कुछ न कुछ कमेंट आ रहा है और कुछ न कुछ भाई लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि 5G फ़ोन का ट्रेसिंग किस तरीके से किया जाए। आखिर वो अगर ट्रेसिंग सीखना चाहते हैं तो क्या करें और कहां से शुरुआत करें जिससे उनको अच्छे लेवल का नॉलेज मिल सके। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक पॉइंट को कवर करते हुए सारा कुछ A to Z डिटेल में बताऊंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपके पास अगर 5G फ़ोन है तो उसमें लेटेस्ट आईसियाँ लगी हुई आ रही हैं। उन आईसियों का समझना और उनकी वर्किंग को वो किस तरीके से फंक्शन करती हैं, जब वो ऑन रहती हैं, जब ऑफ रहती हैं और जब डेड कंडीशन में होती हैं, तो इन्हें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मीडियाटेक में MT6357 ये बहुत ही फेमस आईसी है। चाहे MVR हो चाहे WTR हो, बड़ा ही फेमस है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस तरीके की आईसी को पहचानते हैं तो आप इजीली कह पाएंगे कि ये पावर आईसी है। लेकिन आज के टाइम पे सब जितने भी फ़ोन आ रहे हैं, फ्लेक्सी लेवल के 5G फ़ोन आ रहे हैं, उसमें इन सब आईसियों का कोई मेल ही नहीं है। ऐसे ऐसे आईसियाँ हैं जिनका नाम ना तो आपने पहले कभी सुना है ना तो देखा होगा, क्योंकि बिल्कुल नहीं है। जैसे अभी 6363 JVW करके ICI है, 6369 PI है, 6375 आई है। 3-4 मॉडल ऐसे हैं। मैं लेटेस्ट आपको एक सर्किट डायग्राम खोल करके Vivo Y39 5G का फ़ोन भी हमारे पास आया था। शायद मुझे एक्यूरेट नहीं है, मैंने फ़ोटो क्लिक किया था और है अभी उसी के बेस को लेकर के मैं आपको समझाने वाला हूँ और एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आपको ट्रेसिंग सीखने में मदद मिल सके। और भी दोस्तों, अगर आप इस तरीके की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। बाकी चलिए पीसी पे चलते हैं, वहाँ पे हम आपसे डिटेल में बात। दोस्तों, हम आ गए हैं पीसी पे और पीसी पे आने के बाद हम सबसे पहले तो आपको कुछ फोटो दिखाना चाहते हैं जो कि मेरे खुद के मोबाइल फ़ोन से खींचा हुआ है। ये देखिए, माइक्रोस्कोप का इमेज है और यहाँ पे एक लेटेस्ट आईसी है जो कि मीडियाटेक का है, MT6363JW। ये एक एकदम नई आईसी है और यह एक पावर आईसी है। ट्रेसिंग में आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सी आईसी क्या काम करती है और किस आईसी के खराब होने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे यहाँ पे है 6375P, ये भी मीडियाटेक का आईसी है। हमको यह पता नहीं है कि यह 6375P कौन सी आईसी है और काम क्या करती है। जैसे कि मैं इसे आसानी से बता सकता हूं कि MT6863JW है, एक पावर आईसी है, क्योंकि इसके आसपास इतने सारे क्वाल लगे हुए हैं जो कि इस बात का प्रूफ है कि ये आईसी बक वोल्टेज को जनरेट करती है और ये पावर को पूरे मोबाइल फोन में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके बाद यहाँ पे है मीडियाटेक 6375P। यह भी एक आईसी है, लेकिन क्या काम करती है मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और इसके बाद हम दूसरा फोटो देखेंगे तो दूसरा फोटो में देखिए एक और आईसी है जो कि है इसी फोन में लगी हुई है। MTK का है, मीडियाटेक का यह MT6369BP। ये BP आईसी है। ये भी आईसी मुझे आइडिया नहीं है कि किस काम का है। मैं चाहता था कि एक आपको इन सब आईसीयों के बारे में डिटेल वीडियो दूं, जिससे कि आपको नए आईसी जितने भी मार्केट में आ रही हैं, एक दो आईसी जान गए तो आप जिस फोन में लगी हुई होंगी, अदर ब्रांड में, चाहे वो किसी भी कंपनी का फोन हो, Vivo, Oppo, MI, Samsung, एक ही आईसियाँ यूज होती हैं मल्टीपल ब्रांड में। ये आप सभी लोग जानते ही हैं। इसके बाद हम इसे क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे, ये हम बोर्नियो टूल को ओपन करते हैं। दोस्तों, बोर्नियो टूल में हमने Redmi Note 13 Pro Plus का स्कीमेटिक लिया हुआ है और यहाँ पे लेआउट है हमारे पास, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इसका कंपोनेंट नेम है। ये है हमारा स्कीमेटिक है। कंपोनेंट नेम हमने इसलिए लिया है कि आपको यह जानना जरूरी है कि किस सेक्शन से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे जितने भी अलग अलग सेक्शन हैं, आप अगर यहाँ से देखेंगे जो कि एंटीना स्विच है, तो यहाँ से ये नेटवर्क सेक्शन स्टार्ट होता है
और बीच में जितने भी एरिया कवर हो रहा है, यहाँ से हमारा जो है वो पावर सेक्शन स्टार्ट होता है, चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट होता है, इसलिए ये यहाँ पे इस एरिया में कवर है। और बीच में अगर हम बोर्ड को पलटेंगे तो जहाँ तक हमारा सीपीयू और यूएफएस लगा हुआ है, इसके बीच के एरिया में देख पाएंगे कि बहुत ही छोटी छोटी आईसियाँ लगी हुई हैं, जो कि एमआई कंपनी ने खुद बनाया है और अपने फ़ोन में यूज किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि एमआई की आईसी है P1 तो एमआई के फ़ोन में ही लगी होगी। आप इस आईसी को सैमसंग के मोबाइल में भी पा सकते हैं, किसी भी फ़ोन में पा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो यूज कर सकती हैं। अब हमको अगर सीखना है तो सबसे पहले हमको छोटे से पार्ट को उठा करके छोटे से आईसी को लेकर के सीखना है। मान लीजिए सबसे पहले अगर आपका फ़ोन डेड कंडीशन में आया आपके पास, तो उसमें आप क्या चेक करेंगे? ट्रेसिंग तो यही ना होता है कि भाई उसमें हमको फॉल्ट को फाइंड करना है, तो डेड फ़ोन ही बहुत ज़्यादा आता है। तो डेड फ़ोन में आप क्या चेक करेंगे? मान लीजिए कि आपके पास कोई डेड फ़ोन आया और डेड फ़ोन में सबसे पहले आप उसमें चेक करेंगे कि बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग है या नहीं है। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग है तो आप सभी लोग शॉर्टिंग हटाना बहुत ही शानदार तरीके से जानते हैं और उसमें आपको अनुभव भी बहुत अच्छा है। और अगर फ़ोन में शॉर्टिंग नहीं है, आपने चेक किया, डीसी मशीन पे चेक किया, डीसी मशीन पे भी नॉर्मल रीडिंग है, तो आप उसे पीसी से लगा के चेक कीजिए कि हमारा पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर हमारा पोर्ट बन रहा है तो हमारे सीपीयू और यूएफएस से प्रॉब्लम है, ये जहाँ तक कि कंफर्म नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 95% केस में सीपीयू और ईएमएमसी को या यूएफएस को उसे आप रिफिक्स कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये डेड सेक्शन बहुत बड़ा है, उससे समझने के लिए हम चार्जिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, या रैंडमली हम किसी भी आईसी को ले लेते हैं और उसके डाटा को पढ़ के ये समझते हैं कि यह आईसी इस फोन में किस लिए दी हुई है। जैसे हमें कोई आइडिया नहीं है कि यह पावर है, ये पीए है, इससे तो हमें कंफर्म हो गया, ये मैं खुद से जान गया कि इसमें लिखा है पावर पीए, यानी कि यह पावर एम्पलीफायर जो नेटवर्क सेक्शन के लिए वोल्टेज जाता है या पीएफ वोल्टेज की आईसी है। अगर ये आईसी खराब हो जाती है तो हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएगा, 4G और 5G की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम ऐसे आईसी को उठाएंगे जिसके बारे में हमको भी आइडिया नहीं है, जैसे कि हम उसे अच्छे तरीके से समझ सकें। ए आईसी है, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लिखा है, 6375P, और यहाँ पे लगी हुई है सीपीयू के जस्ट नीचे। अब हम इसे स्कीमेटिक में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि क्या रोल है और यह आईसी इस बोर्ड में क्या कर रही है। ये देखिए सीपीयू है और सीपीयू के जस्ट नीचे ये हमारा है U4800 एक कोड है, और ये जो आप यहाँ पे त्रिकोण के तरीके ये जो देख रहे हैं, इस आईसी का नोच कट पॉइंट है, जो कि ये आईसी इस डायरेक्शन में लगी हुई है। इस आईसी के बारे में हमें डिटेल जानने के लिए इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, इस कोड को कॉपी करेंगे, और इस कोड को कॉपी करने के बाद हम इसके स्कीमेटिक में आएंगे और जो पेस्ट बॉक्स का सर्च बॉक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट नहीं हो रहा है, हो सकता है कि कोड कॉपी ना हुआ हो। हम इसे U4800 हम खुद से यहाँ पे टाइप कर देंगे, U4800, फिर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए P37 और P38, इसका मतलब होता है कि ये पेज नंबर 37 और पेज नंबर 38, ये दो पेज में इस आईसी के बारे में बताया गया है। और हमने जो पेज खोला है पेज नंबर 37, इसमें हम देखते हैं कि AIC काम क्या करती है और AIC का मेन जो फंक्शन है वो किस काम का है। यहाँ पे देखिए लिखा है CTRL इनपुट, यानी कि कंट्रोल। CTRL का मतलब होता है कंट्रोल और AIC कंट्रोल है। यहाँ पे CHG QONB है, और यहाँ पे लिखा है रिसेट MRST रिसेट B, चार्जिंग इनेबल रिसेट B, और AIC
कुल मिला के इसमें डीपी और डीएम का कनेक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है VDM, VDDA, VDDA और AIC है चार्जिंग IC। कैसे कंफर्म हुआ? क्योंकि डीपी और डीएम का कनेक्शन इस IC में दिया है और इसी IC में पावर की का भी कनेक्शन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। अब मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम इस IC में आती है तो हमारा फ़ोन डेड हो जाएगा, हमारा फ़ोन चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यह IC रीसेट भी जनरेट करती है और इस रीसेट से सारी की सारी ICयाँ कनेक्टेड हैं। जब तक ये IC अपना फंक्शन को वर्क नहीं कराएगी तब तक हमारे फ़ोन में ऑन होने का सिग्नल नहीं मिलेगा CPU की तरफ से। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस IC को अगर आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे तो ARTC32 के ए हमारा जो क्रिस्टल होता है इसमें 32 किलोहर्ट्ज का क्रिस्टल यूज हुआ है और इस IC से हमारा फ्रीक्वेंसी भी जनरेट होता है। यह IC इस IC में डायरेक्ट हमारा आती है फ्रीक्वेंसी, फिर सारे जगहों पे डिवाइड होकर के जाती है। जैसे नेटवर्क सेक्शन CPU को भी हमारा फ्रीक्वेंसी जाता है, तभी वो अपना फंक्शन काम करता है। और इसमें पावर की है और वॉच डॉग भी इसी में है। यहाँ पे देखिए वॉच डॉग का भी लाइन इसी से कनेक्टेड हो रहा है। ये वॉच डॉग होता क्या है दोस्तों? जब सारा कुछ हमारे फ़ोन में जब वोल्टेज प्रॉपर तरीके से आए, सारे के सारे बक वोल्टेज बने, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो CPU और सारे जितने भी IC हैं उन सबको कम्युनिकेट करने के लिए एक वॉचडॉग वोल्टेज देता है। या CPU दे या आपका पावर IC दे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब तक ये वॉचडॉग वोल्टेज वैसे CPU ही देता है और जब वॉचडॉग वोल्टेज CPU देगा तो सारी जितनी भी पावर IC है जिससे यहाँ ऑपरेट हो रहा है वो रीसेट अपना भेजती हैं। तो इस तरीके से उनको पता चल जाता है कि हमको करना क्या है। जब रीसेट चला जाएगा CPU में तो हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। ये सब माइक्रो सेकेंड से अंदर में भी हमारा रन करता है। नहीं तो जितना टाइम हमको बताने में लगा इतना टाइम में अगर रन करे तो किसी काम का फ़ोन नहीं रहेगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, किसी लाइन को आपको टेस्ट करना है, तो आपको पिन के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे E2 जो लिखा हुआ है, यह E2 एक पिन नंबर है और ये पावर की का सिग्नल दे रहा है। AIC खराब होती है, शॉर्ट होती है, डेड होती है तो पहला काम ये होगा कि आपके फ़ोन का पावर की ही वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसी से कनेक्टेड है। और अगर आपको किसी के बारे में डिटेल में जानना है, जैसे कि SDA SCL तो आजकल कॉमन है, हर एक कोई जानता है कि इसको CPU कंट्रोल करता है, DPDM को चार्जिंग सेक्शन कंट्रोल करता है। मैं आपको कुछ यूनिक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए यूनिक चीज़ VDD इस तरीके से जो होते हैं, जहाँ पे भी आप इस तरीके के नाम पाएं वहाँ पे आप समझिएगा कि यह वोल्टेज की लाइनें हैं। अगर यह लाइन शॉर्ट हो जाती है या इसमें का कोई कैप शॉर्ट हो जाता है तो हमारा फ़ोन ऐसे भी डेड कंडीशन पे चला जाएगा। और यहाँ पे लिखा है CHRDETB। इस लाइन को हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं कि ये काम क्या करती है। ये इस IC के जो हमारी MT6375 IC है, यह C10 नंबर यानी कि C10 बॉल से कनेक्ट है और इसका TP पॉइंट भी है यहाँ पे। और हम इस नंबर को कॉपी करेंगे। ये नंबर हमारा पेज 32 पे और पेज 37 पे दो जगह पे है, तो हम लोग ऑलरेडी अभी 37 पेज पे हैं। यहाँ पे लिखा है पेज 37, तो हम पेज 32 को खंगालेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि यह पेज 32 हमें कहाँ लेकर के आया। यह पेज 32 पे जो हमारा CH है, CH मेनली ये चार्जिंग सेक्शन को कंट्रोल करता है। यह MT6363 GPIO यानी कि यह पावर IC से हमारा डायरेक्ट कनेक्ट करा दिया। देखिए
पावर आईसी से डायरेक्ट कनेक्ट करा दिया और इसके बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है। यह आईसी डायरेक्ट पावर आईसी के K7 नंबर बॉल पे कनेक्टेड है। इंटरनली जो भी लेयर है डायरेक्ट कनेक्ट है। इसके बीच में कुछ है कि नहीं, एक बार हम पेज नंबर 32 के दूसरे बॉल पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी इसके बीच में कनेक्टेड नहीं है। यह बॉल डायरेक्ट हमारा पावर आईसी से कनेक्टेड है। अगर ये लाइन ब्रेक हो जाती है तो भी आपका फोन चार्ज नहीं होगा या फिर रीस्टार्ट करेंगे।